चलिए, हम अभी तक देख रहे थे इंडिटरमिनेट फॉर्म में। अभी आपका जो है मैंने एक टॉपिक जो है कवर किया, सिर्फ 0/0 का। ठीक है, आज हम आपको जो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बाकी की जो टर्म हमारे पास बच रहे हैं उस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है हर एक टॉपिक का कुछ क्वेश्चन मैं आपको, कुछ से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आप देखिए और सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइव अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब जो है मेरा पार कराइए, ताकि हम जो है आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, वीडियो देखिए। ठीक है, बहुत सारी आपको अच्छी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। इंटर के बच्चे हों वो भी आपको जो है फ़ायदा करेगा, 9th के बच्चों को भी फ़ायदा करेगा, 10th के बच्चों के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और बीएससी का भी तो अपलोड कर ही रहा हूँ। यह आपका जो इंडिटरमिनेट फॉर्म, जो बीएससी का मैं टॉपिक आपको जो है बना के दे रहा हूँ, क्लास 12th का दे रहा हूँ, यह आपका टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगा। ठीक है, टीजीटी पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम हो गया, एनडीए हो गया, और एक्स ग्रुप हो गया, आईआईटी जेई हो गया। ठीक है, जो हायर एग्ज़ाम हैं आपका जो है वहाँ पे इन टॉपिक का जो है काम आने वाला है। नहीं तो फिर जो है उस लेवल का मैं नहीं एक भी मैटर डाल रहा हूँ कि जो उसमें क्वेश्चन ना आए, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट जहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो फिर उसके लिए लाइव क्लास या फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा हमारा, जहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है बड़े वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमारा अभी तो मोबाइल से ही काम चल रहा है। ठीक है, तो कैमरे तो हमारे पास है, मेमोरी कार्ड उसमें ज़्यादा 40 मिनट का मैक्सिमम वीडियो हो पाता है, उसका जो है मोबाइल खुद ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, जो अच्छे क्वेश्चन हो, जहाँ से आपको हर एक टर्म समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आपको कहीं समस्या ना रह जाए, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को उठाता हूँ और उस फॉर्म के लिए मैं लेके चलता हूँ जहाँ से आपको कहीं भी समस्या का जो है समस्या ना रहे। ठीक है, तो ये अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं जनवरी में, जो पहला सेमेस्टर हमारे पास है बीएससी का। बीएससी पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया गया है इस बार। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पहली बार सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है, नया एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो उनके लिए जो है ये 8 यूनिट का टॉपिक है। 8 यूनिट में एक यूनिट आपका है, एक यूनिट के अंतर्गत जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उस इनडिटरमिनेट फॉर्म का यूज हम जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से हमने जो है यूनिट 5th के अंतर्गत डेफिनेट इंटीग्रल का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वह कंप्लीट रूप से आप लोगों के लिए यूज़फुल है। और डेफिनेट इंटीग्रल मैंने जो है जो क्वेश्चन उठाए हैं वह उसमें से कई क्वेश्चन हमने देखा कि एनडीए में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो है टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं, और यह बीएससी पार्ट 1 का भाग है। ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और जो क्वेश्चन बन रही है, तो कष्ट करके थोड़ा सा वीडियो देखिए और थोड़ा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, क्लास 10th और 12th का तो वीडियो लगातार जा रहा है, इंटीग्रेशन मैं उसमें दे रहा हूँ। जिनका बेसिक भी बहुत ही कमज़ोर है वे भी जो है, अगर मैथ से इंटर में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं लॉकडाउन के कारण जो है जिनका सफ़र ही ऐसा लग रहा है कि अधूरा अधूरा सा है, पढ़े भी नहीं हैं बेचारे और सोचते हैं कि हम मैथ से आगे दुनिया कैसे देखेंगे, उनके लिए भी यह यूज़फुल है। वहाँ पे मैंने आपको जो इंटीग्रेशन टॉपिक शुरू किया है एकदम बेसिक से शुरू किया। अगर वह कुछ भी ना, अगर वह डिफ्रेंशिएशन भी नहीं जानता होगा तो भी वह मेरा वीडियो देख के इंटीग्रेशन सीख सकता है। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं डिफरेंशियल का भी डालूंगा वीडियो, पर अभी इंटीग्रेशन आप पहले हम टॉपिक ख़त्म कर लें, क्योंकि इंटीग्रेशन से टॉपिक ज़्यादातर आता है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन है। डिफरेंशियल में भी क्वेश्चन जो आते हैं और जो टॉपिक्स हैं उसको भी मैं जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हो पाएगा, एक साथ होने में थोड़ा सा समस्या आएगी। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ। आपका जो है 0/0 का फॉर्म हो गया था, आज डेफिनेट इंटीग्रल का जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म का जो है देखने वाला हूँ, द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। ठीक है, द फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक, क्वेश्चन कोई ले लेते हैं जो आए हुए हों और जो अच्छे हों। ठीक है, क्वेश्चन पहला हमारे पास ये है, छोटा है थोड़ा सा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है लॉग का पहले छोटा सा टर्म ले, लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स।
लिमिट x टेंस टू 0 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 log x अपान cot x। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे अगर हम, तो पहले तो हम लिखते हैं गिवन लिमिट x टेंस टू 0 log x अपान cot x। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या किस फॉर्म का ये क्वेश्चन हमारे पास है। पहले प्राथमिकता हमारी होती है तो log 0 रखेंगे, ये जो वैल्यू इसमें रख दो तो कितना आएगा, ऊपर इन्फिनिटी आएगा, नीचे कितना आएगा, वो भी इन्फिनिटी आएगा। तो किस फॉर्म का हो गया, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। तो हमने कहा था कि जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म के वैल्यू आ रहे हैं, उन सातों में अगर टैली कर रहा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में मैंने बताया था कि नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में डिफरेंशियल करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 log x का 1/x cot x का कितना होता है, हाँ कोसेक स्क्वायर x। लेकिन cot x है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान देना, तो उसमें क्या होता है, माइनस होता है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 अप्लाई कर दें ऊपर, तो किस फॉर्म का मिलेगा बाबू, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। फिर मिल गया, फिर मिल रहा है ना इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे कर लो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन स्क्वायर x अपान x लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, अभी किस फॉर्म का मिल गया, फॉर्म 0/0 का। क्यों भाई, 0/0, तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो -2 साइन का साइन x कॉस साइन का कॉस x, x का 1। अभी किस फॉर्म का है, अभी 0/1 का, तो ऐसा कोई फॉर्म है नहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या कितना मिलेगा, -2 × 0 × 1/1 = 0। ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 log sin 2x अपान log sin x। चलो चेक करते हैं। मैंने कहा ना कि जो क्वेश्चन भी आपके पास दिया गया है, ठीक है, पहला काम आप यही करिए कि गिवन, क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या है वो, सॉल्यूशन गिवन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 log sin 2x log sin 2x log sin x, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो 0 साइन 0 वैल्यू 0 log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, ये भी वही हाल इन्फिनिटी। तो किस फॉर्म का होगा, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो भाई, लिमिट x टेंस टू 0 1/sin 2x × 2 हो गया। अब ऐसे नीचे भी करेंगे, log डिनोमिनेटर में log 1/sin x × 1, यहाँ पे कुछ नहीं था तो कुछ ना लिखो भाई। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन, ठीक है, 1/, और देखो एक चीज़ मैंने यहाँ थोड़ा गलती की, log और साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x × 2, ठीक, तब आएगा ये। तो cos अपान साइन 2x है और अपान में साइन है, तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो आप, ये देखो log sin x, ऐसे यहाँ पे भी जो है डिफ्रेंशिएट होगा cos x के लिए। तो ऊपर ये तो बना दिया cot, नीचे ये बना दिया cot, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 2 cot 2x अपान cot x। अभी किस फॉर्म का हो गया, cot 0 की वैल्यू जल्दी से बताओ, cot 0 की वैल्यू 0, cot 0 की वैल्यू 0, तो कितना हो गया, ये किस फॉर्म का हो गया, फॉर्म 0/0 को बना दिया। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, cot का भी हमने देखा यहाँ पे क्या था, कोसेक, कोसेक था ना यहाँ पे,
तो कॉट का कोसेक मिला, ऐसे यहाँ भी कॉट का कोसेक मिल जाएगा। तो कॉट का कोसेक जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0, इससे कितना हो जाएगा, कॉट को चेंज कर दो, कॉट को जब चेंज करोगे तो क्या मिलेगा बाबू। अच्छा इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं ना, अभी डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको tan तो लिख सकते हैं, tan x अपान 2 tan 2x भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा हमारे पास फॉर्म ऑफ 0/0, ये भी तो लिख सकते हैं ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर, tan का थोड़ा सा आसान हो जाता है, ज़्यादातर आप लोग लिमिट x टेंड्स टू 0, tan का sec स्क्वायर x और tan 2x का 2 sec स्क्वायर 2x इंटू 2, तो 2 लिख दिया यहाँ, ये कैंसिल हो गया। अब 0 रख दो तो 0/1 इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब नया क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट है x टेंड्स टू 0, ठीक है। log cos x, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर log cos x। अब इस पे देखते हैं अब वैल्यू क्या होता है, log 1 की वैल्यू 0 और log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये किस फॉर्म का मिल गया, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, किस फॉर्म का मिल गया, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। देख लो भाई, अरे log 0 और log 0 वैल्यू मैंने क्या लिखाया था, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी लिखाया था कि नहीं लिखाया था, ये बताओ। ठीक है, तो लिखाया हूँ ना, हाँ। तो फार्मूला आप लोग देख लिया करो, पहला दिन जो आपका टॉपिक मैंने बताया था वहाँ पे मैंने फार्मूला आपको बताया है। ठीक, चलो थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना, इस log को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/log 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इस log को करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक, लिमिट इसके लिए था यहाँ पे, ये जगह 1/, भाई पहले इधर वाला हटेगा log, इधर का बीच में वो नहीं हटेगा। ठीक है, हाँ, log cos x, फिर log का 1/cos x का sin x माइनस में, और कुछ तो नहीं होगा। ठीक, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ऊपर करें इसको नीचे करें, या फिर लिमिट रख के चेक कर लेते हैं हम किस फॉर्म में ये आ रहे हैं। ठीक, सबसे अच्छा कि पहले इसको सीक्वेंस में लगा ही लो। तो ऊपर कौन कौन सा आएगा, cos x log cos x, और ये तो नीचे ही रहेगा, इंटू 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, और कुछ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि देखते हैं किस फॉर्म का है। ठीक है, या फिर कुछ बन जाए तो उसको बना ही लेते हैं। ठीक, चलो ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म अलग फार्मूले में बन रहा है, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 से हमें मतलब नहीं है, तो ये वाला x इस वाले साइन के साथ बना लो, और ये वाला cos इसके साथ बना लो, log y टर्म को एक साथ रख लो। ठीक, तो 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान साइन x लिख सकते हैं। फिर ये जो माइनस है ना, इसको माइनस कैसे आ गया, माइनस cos का साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x, ऊपर ही माइनस 2x आया था ना, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये यहीं पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आपका हट गया, यहाँ माइनस आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0
log cos x अपान log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सबको मैंने क्या किया है, अलग कर दिया है, कुछ किया नहीं अलग से बाबू, मैंने सिर्फ अलग किया है। अब इसको ज़रा सा हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसे तो आप जानते हैं, तो ये एक फॉर्मूला और आप नोट कर लो। सिंस देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, अच्छा चलो, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 आपको मिल जाए, ठीक, तो 0 मिल जाए तो देखो ये ट्रिक भी कह सकते हो, जो नहीं जानेंगे टीचर लोग बता देते हैं भाई क्या देखो ट्रिक, यही आप टीजीटी पीजी में पढ़ोगे, एनडीए में देखो ट्रिक देखो यहाँ पे, तो यहाँ ट्रिक कुछ नया नहीं होता है, ये फार्मूला होता है बाबू, इसकी वैल्यू 1 होती है। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 माइनस, ये जो एंगल है, एंगल का यहाँ स्क्वायर है 1 में ऐसे माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 में हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कभी भूलना मत, लिमिट अगर पर लिमिट में भी आपका मिलेगा, कंटिन्यूअस में भी आपको इस टर्म का सामना कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। cos x लेकिन ऊपर होना चाहिए और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। तो ये मिलेगा 2 × 1 × 1। और भाई अब हमें इस पे चेक करना है, किस पे, log cos x अपान log 1 माइनस एक्स स्क्वायर को चेक करना है, ठीक है। तो लो इसको चेक करते हैं, अभी किसने फॉर्म का है, cos 0 की वैल्यू 1 log 1 की वैल्यू 0, ओहो 0/0 का फॉर्म आ गया, ठीक। तो 0/0 का फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब मैंने कहा था ना 0/0 का फॉर्म आएगा तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, तो 2 लिमिट ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 1 अपान cos x का sin x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस बना दिया, तो ऊपर हो गया tan x और नीचे हो गया ये 2 वाला भी इससे कैंसिल कर लो, x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। तो देखो x अपान tan x की वैल्यू भी जो कितनी होती है, ऐसा 10 बनाए ना तो और मज़ा आ जाएगा, एक मज़ा और ले लो, इसको आप लिख सकते हैं साइन x अपान cos x ही रहने दो। अभी भी देखो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है, तो एक काम करो, लिमिट x टेंड्स टू, देखो साइन ऊपर है ये नीचे है, तो साइन x अपान x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ, ठीक। अब क्या बचा, cos बच गया, तो cos बच गया है तो इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपान, ये अपान में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना बताओ, लिख सकते हो ना। और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है 1, यहाँ पे भी क्या किया 1, तो वैल्यू 1 हो गई, 1 × 1 = 1, आपका आंसर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलने वाले रहते हैं आपको, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, ठीक, हाँ नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू π/2 log x माइनस π/2 अपान tan x। तो इसे देखते हैं कि यह किस फॉर्म का है, बाबू ध्यान देना, π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी आएगा इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी हो गई, तो किस फॉर्म का हो गया, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन और आंसर एक साथ कर देना, अब गिवन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, अब क्या होगा भाई, π/2 के रूप में तो है, ठीक, अरे कुछ नहीं डिफ्रेंशिएट कर दो, इस फॉर्म में इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्या बताया था मैंने कि उसे नॉमिनेटर को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वहाँ पे फंक्शन हो, तो 1 अपान x माइनस π/2 इंटू 1 अपान tan का सेक स्क्वायर x, ठीक। अभी भी किसकी फॉर्म में है, ये 0, तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म में है, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 अपान x माइनस π/2 अपान 1 अपान cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको ऊपर कर दो ये नीचे रह जाएगा,
तब cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो ये किस फॉर्म में है, फॉर्म 0.0। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस 2 cos x साइन x अपान 1। अरे भाई 2 cos, फिर cos का माइनस साइन x माइनस बाहर लगा दिया, ये इसका कांस्टेंट है, इसका 1 हो गया। अब क्या, ठीक, वैल्यू रख दो, तो 2 cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, माइनस 2 इंटू 0 इंटू 1 बराबर 0, आपका आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नेक्स्ट फॉर्म, हाँ नोट कर लो। फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, जैसे क्वेश्चन ले लो, लिमिट x टेंस टू 0, नहीं पाई बाई 2 दिया है। ठीक है, पाई बाई 2 दिया है और दिया है sec x माइनस tan x। तो अब देखो किस फॉर्म का है, फॉर्म 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक, तो पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, इसको क्या ले सकते हैं 1 cos x, साइन को 1 cot या साइन x अपान cos x लिख सकते हैं। अभी किस फॉर्म का हो गया, 0.0 का फॉर्म हो गया। ठीक, आप एक काम करो, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 में है, इसको एलसीएम ले लो cos x को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x अपान cos x में बनेगा। हाँ, तो अब इसको फिर जो है साइन का cos हो जाएगा। अभी 0.0 के फॉर्म में ये तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 माइनस 1, तो फॉर्म 0.0, इसको डिफ्रेंशिएट करो, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन का माइनस cos x, नीचे माइनस साइन x, पाई बाई 2 0/1, तो 0/1 यानी, या लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस cot x बराबर 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 sec x माइनस 1 माइनस साइन x, sec x माइनस 1 माइनस साइन x, ये किस फॉर्म का है, गिवन ही है, तो फॉर्म इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, नहीं माइनस है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का बन गया। अभी काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 sec 1 अपान cos x माइनस 1 माइनस साइन x। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा, एलसीएम उधर जाएगा इधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन x माइनस cos x अपान cos x 1 माइनस साइन x, ये आपका cos x है। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे अबू, तो 1 अपान साइन का कॉस, कॉस का साइन, अरे लिमिट नहीं लिखा बाबू यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, इसका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन का कॉस x, और हो जाएगा
साइन एक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन लागू हो जाएगा, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब मिला के हमारे पास मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर डिफ्रेंशिएट करें तो कास का माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लागू हो जाएगा हमारे पास। तो कॉस साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, तो कास का माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जो है इसको फर्स्ट मान लेंगे तो यहाँ कास दोनों बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, π/2 वैल्यू 0 और यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो नीचे हो जा रहा है -1 + 1 -0 बराबर है जी। वाह, क्या आंसर आ गया। 1/, एक कैंसिल, 1/0 बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ गई इसकी, इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फिनिटी के लिए देखते हैं। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1/x² साइन स्क्वायर एक्स। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म ये भी है, फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, एक काम को पहले एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लो। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस x² साइन स्क्वायर एक्स, ये मिल गया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब जो है डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं आसानी से, या फिर इनका एक्सपेंशन लगा दो। तो एक्सपेंशन साइन का हमारे पास होगा वो x टेंस टू 0 x माइनस x³ 3 प्लस n का होल स्क्वायर और -x², तो इसका होल स्क्वायर एक बनेगा, तो अपान x² साइन स्क्वायर का ही बना लो, x माइनस x³ 3 प्लस n। हमें आगे से मतलब नहीं है, बाकी हायर टर्म को निगलेक्ट कर दो। जब निगलेक्ट करेंगे अब तो ख़त्म, ठीक है। तो निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 -2 x पावर, देखो यहाँ x कॉमन ले लो ना सब में से, तो ये x उसका कैंसिल हो जाएगा। तो 2x⁴ अपान 3 अपान x⁴ प्लस टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x अपान, फिर यहाँ भी वही लिखो, टर्म कंटेनिंग हायर पावर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक लाइन बचा हुआ है, ये देखो इधर देख लो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 -2 3/1 प्लस वही चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/3, तो 3 को लिख सकते हैं -2, 3 × 2 2 कैंसिल, -1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, -1/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब आते हैं इन्फिनिटी इंटू 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म पे। इस पे देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास। कुछ तो ज़्यादा क्वेश्चन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी, अब फॉर्म आप 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी, दी फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म। इस पे क्वेश्चन बाबू हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 x log x, सोल्यूशन लिमिट x टेंस टू 0 x log x। देखो इसकी वैल्यू 0, अगर हम वैल्यू रखते हैं
और log जीरो वैल्यू तो फॉर्म कौन सा है, 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं x टेंस टू 0 log x अपान 1/x। अभी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। ठीक, अब इसको एक काम करते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया x माइनस एक्स, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स बराबर 0। आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 x log sin x। ठीक है, गिवन, हाँ सोल्यूशन है भाई। लिमिट x टेंस टू 0 x log sin x। देखो 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 तो log 0 की वैल्यू तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म मिला। ठीक है, तो अभी हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 log sin x अपान 1/x। ये किस फॉर्म का हो गया, फॉर्म इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का। ठीक, और अब एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये log है लिमिट x टेंस टू 0 log का 1/sin x और साइन का cos x अपान माइनस 1/x स्क्वायर, और कुछ होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऊपर क्या हो गया, cot x हो गया या फिर x स्क्वायर हो जाएगा। आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लागू कर सकते हैं हम। तो ऊपर हमारे पास बन क्या रहा है, इसको और मैनेज कर लें। लो भाई मैनेज कर लेते हैं। x टेंस टू 0 माइनस x स्क्वायर cos x अपान साइन x 0 cos 0 वैल्यू 0 cos 0 वैल्यू 1 इंटू 0 0। तो ये कौन सा फॉर्म का हो गया, फॉर्म 0/0 का फॉर्म आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लो। लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन का माइनस cos x माइनस 2x cos x अपान साइन का cos x। और कुछ वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0, इस पर वैल्यू रखेंगे, इसके यहाँ तो 0, इस पर वैल्यू साइन 0 वैल्यू 1, तो 0/1 इक्वल टू 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फॉर्म था इन्फिनिटी इंटू 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। जो तीनों फॉर्म हमारे पास हैं 0/0 1/infinity और इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी का, नहीं इन्फिनिटी पावर 0 का। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म दी फॉर्म 0/0 1 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पावर 0। ठीक, 0/0 का। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया वो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मतलब कि कोई फंक्शन है, उसके फंक्शन के ऊपर हमारे पास कोई फंक्शन रहेगा। ठीक है, चल पहला क्वेश्चन हमारे पास है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू π/2 cos थीटा पावर cos थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन दिया। तो जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया रहे ना, वो पहला काम क्या करो, y इक्वल टू मान लो उसको। लिमिट x टेंस टू π/2 cos थीटा पावर cos थीटा। cos थीटा पावर cos थीटा है, तो अब यहाँ पे बाबू ऐसे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, जो भी लिमिट हटा दो, y इक्वल टू मान लो इसको। अब तो log ले लो, log इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ लिख देना फॉर्म 0/0 0/0। तो log ले लो तो क्या मिलेगा,
log y इक्वल टू कॉस थीटा, log कॉस थीटा लिमिट लगा दो। अब x टेंस टू 0 log y लिमिट x टेंस टू 0 कॉस थीटा log कॉस थीटा। ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये चेक करो किस फॉर्म के हैं, तो ये किस में आ गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। ठीक, अब एक काम करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख क्या सकते हैं, पहले x टेंस टू 0 log cos थीटा अपान sec थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा फॉर्म इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का फॉर्म, लिमिट थीटा टेंस टू π/2 1/cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपान सेक थीटा टेन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू π/2 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू अब 0 आ गई, तो यानी इधर किसकी वैल्यू थी, लिमिट x टेंस टू 0 log y की वैल्यू 0 आई ना, तो ये इधर आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log लिमिट x टेंस टू 0 आई बराबर 0, या e टू द पावर 0 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 y इक्वल टू पावर 0 वैल्यू 1। तो आंसर क्या हो गया, 1 आंसर हो गया। ठीक है, हाँ आंसर 1 हो गया भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट cos x पावर cot स्क्वायर x। ठीक, मैंने कहा था कि जो भी रहेगा पावर के रूप में अगर आपके पास आता है तो वह जो है तुरंत उसको आप लॉग में ले लो, या फिर पहले तो सॉल्यूशन के लिए जो है y के लिए मान लो log cos x पावर cot स्क्वायर। कौन सा फॉर्म है, 1 पावर इन्फिनिटी का, इसकी वैल्यू 0 पे 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 पे इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इक्वल टू cot स्क्वायर x log cos x। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको हाँ 2 टर्म में तो बदल गया, लिमिट लगा दो। तो log y इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 cot स्क्वायर x log cos x। 2 टर्म है, एक इस फॉर्म में हो गई, इन्फिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको एक टर्म और लिख सकते हैं इस तरह से, log cos x को तुम कुछ लिख नहीं सकते, ऐसे ही पड़ा रहेगा। cot को tan स्क्वायर x भी तो लिख सकते हैं अपन में। तो ये हो गया कौन से फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। ठीक, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, log का क्या हो जाएगा 1/cos x, और cos x का sin x अभी माइनस में अपान tan का कितना हो जाएगा 2 tan x, और tan x का sec स्क्वायर x। अरे इंटीग्रेशन नहीं है बालक। ठीक है, बाय हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सेक कैंसिल होने की संभावना रख रहा है एक। ठीक है, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया आपका माइनस tan x अपान बन गया 2 tan x सेक स्क्वायर है। अच्छा, ऊपर हो जाएगा cos, तो लिमिट x टेंस टू 0 वैल्यू रख देंगे, तो -1/2 सेक स्क्वायर x -1/2 वैल्यू रख दो। ठीक,
और नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपान x पावर x। ठीक, अब इसमें भी वही काम करो। पहले मैंने क्या कहा था कि अगर पावर में बन जा रहा है कुछ भी तो उसे लॉग ले लो, आप तुरंत लॉग। ठीक है, इसको पहले y मान लो। लेट ए सॉल्यूशन है, लेट y इक्वल टू 1 प्लस a अपान x पावर x लॉग टेकिंग बोथ साइड। x लॉग 1 प्लस a अपान x, अब लॉग ले लिया ना। अब क्या करना है, अभी किस फॉर्म का है, देखो x पे वैल्यू रखेंगे और लिमिट लगा दो। लिमिट इधर मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है। अरे भाई यहाँ पे लॉग इस तरह आएगा तो ये वाला y इक्वल टू ई पावर -1/2 हो जाएगा, यानी e अंडर रूट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो e अपान, नहीं तो रहने बदलना मत, ऐसे ही रहना आंसर, ये आंसर होगा इसका। अब ये हो गया log y लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x log 1 प्लस a अपान x। अब ये हो गया इंफिनिटी इंटू, ये हो जाएगा इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, लॉग इंफिनिटी वैल्यू 0, तो इंफिनिटी फॉर्म इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म हो गया। ठीक है, हाँ तो इसको इंफिनिटी अपान इंफिनिटी पावर में बदल लो फॉर्म में, तो log 1 प्लस a अपान x अपान 1 अपान x किस फॉर्म में हो गया, इंफिनिटी अपान इंफिनिटी का फॉर्म। ठीक है, अब क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट कर लो, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपान 1 प्लस a अपान x, और a अपान x का इंटू a अपान -1 अपान x स्क्वायर। और कुछ, अब हाँ वैल्यू लगा सकते हैं हम। ठीक है, माइनस, अच्छा a अपान एक्स स्क्वायर है तो माइनस a अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हाँ तो a अपान बचेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a अपान 1 प्लस a अपान x। ठीक, तो जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे इंफिनिटी का, तो इंफिनिटी यानी 0, तो 1 अपान a बराबर a। आंसर ये आना चाहिए, या नहीं ये तो a आया, ये वैल्यू किसके लिए था, log y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू e पावर a, ये आंसर होना चाहिए e के पावर में। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में, और भी कोई फॉर्म बचा है, सारे फॉर्म के हो गए क्वेश्चन। हाँ एक आध क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ कोसेक पावर लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x पावर 1 अपान लॉग x, 1 अपान लॉग x है भाई। ठीक, अब ये क्या दिया गया है आपका, ठीक है, मैंने कहा था कि जो भी टर्म आपके पास दिया गया हो उसे तुरंत y के लिए मान लो। y इक्वल
कोसेक एक्स पावर 1 अपान लॉग एक्स, तो लॉग वाई इक्वल टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो 1 अपान लॉग एक्स लॉग कोसेक एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग कोसेक एक्स अपान लॉग एक्स। तो इसकी वैल्यू 0, कोई वैल्यू 0, इन्फिनिटी बन जा रहा है अपान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बन रहा है। और वहाँ पे आगे इन्फिनिटी पावर 0 का, यहाँ पे इन्फिनिटी पावर 0 का फॉर्म बन रहा है, फॉर्म लिख दो। ठीक है, आपका इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बन गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लो। अब तो भाई सबके लिए आसान हो गया, इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है। 1 अपान कोसेक एक्स का माइनस आठ स्क्वायर एक्स अपान 1 अपान एक्स, 1 अपान कॉस का 1 अपान कोसेक एक्स, कॉसेक का सॉरी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो कैंसिल हो गया, एक्स ऊपर चला गया, तो लिमिट आ गया एक्स इंटू कॉट एक्स, अभी माइनस में। अभी किस फॉर्म का हो गया, 0 इंटू 10 के रूप में बदलेंगे तो भी हमारे पास 0.0 के रूप में हो जाएगा। हाँ, इसको एक काम कर लो, माइनस एक्स अपान 10x, तो फॉर्म 0.0 का फॉर्म हो गया। लॉग का -1, एक्स का, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो वैल्यू मिल जाएगी टोटल ऑफ 0 0 -1 1, -1 अपान 1 इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू हुई लॉग वाई की वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि जो -1 है और सेक की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू ई पावर -1 इक्वल टू 1 अपान ए आंसर हुआ। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो है ये फॉर्म का क्वेश्चन खत्म हुआ, इंडिटरमिनेट फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कुछ और नया टॉपिक देने वाला हूँ। इंडिटरमिनेट फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो इतने से नहीं काम चलने वाला। ये तो मैंने आपको हर एक मेथड क्वेश्चन बताया है, अब ये आपको तरीका बता दिया है। तरीके भी और सारे बहुत सारे सीरीज वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कोई एक्सपेंशन लेके, या फिर जो है पार्शियल, कोई भी वीडियो लेके चलते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या फिर इंटर के बाद कोई भी हायर डिग्री आप लेना चाहते हैं। ठीक है, बीएससी हो या फिर अगर बीएससी पास कर चुके टीजीटी पीजीटी में है तो वहाँ भी काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि हम लाइव आपको क्लास प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद। ठीक है।